कुल मिलाकर के आपसे निवेदन करता हूं कि भैया वो शेर मुझे याद आ गया। अन्नू भाई सुनना, ये तुम्हारे काम आएगा। हम तो उनकी तिरछी नजरों से मर मिटे। अच्छा, हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे। मुंह का हिला रहे, वाह वाह करो यार, कितना बढ़िया बात है यार। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे, बाद में मालूम चला वो तिरछा ही देखते हैं। ये स्थितियां थी भाई। ये शेर सुना, फिर हमने हाथ व्यंग वो लिखना शुरू किया, हमने श्रृंगार बंद कर दिया। परंतु मैं बताऊं आपको, व्यंगकार हूं, कभी कभी सच बोल देता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। मैं सच बोलता हूं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई हमें प्रधानमंत्री तो बनना नहीं। हमारी तालियां कमजोर है भाई साहब, तालियां कमजोर हो गई भाई साहब। मैं तो अपना सही बोलने की कोशिश करूंगा। मैं धीरे धीरे अब सबसे हाथ पांव जोड़ लेता हूं भैया कि क्षमा करना, कैसे भी जो सच मुंह से निकल जाएगा, क्या करेंगे हम। मैं आपको बता दूं, आज सच बोल रहा हूं कि मेरी एक पत्नी है। एक दादा ये ऐसे जैसे 10-15 रखते हो। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी है। निर्मल भाई सुनना। हाँ, मेरी एक दिन आई, बोली जीजू क्या जमाना होता था कि हम जीजा हुआ करते थे। दुख देखो मेरा, दुख देखो। बोली जीजू जानते हो क्या है, हमारी अम्मा जो है एक खनखजूरा टाइप का कीड़ा लाई रहा है। कहले बेटा डरो, जीजू, ये जीजू आए। जब पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर नहीं रहा। मैं अपना दुख बताना चाहता हूं और कुछ नहीं भाई साहब। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। खराब लगता है भाई साहब, खराब लगता है, पर एक पत्नी है जो आपको सहयोग करती है। उसने कहा नहीं, अंतर होता है। पत्नी ही एक सहयोग करती है, प्रेमिका कभी कोई सहयोग नहीं करेगी। आप मैं आपको बताऊं कि इधर दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब था, अब तो नहीं रहे हैं। अच्छा, करुणानिधि? हाँ, नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी का। अच्छा। CFL गायब था, तो एक दिन अपनी पत्नी के साथ कार में बैठ के चले जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? अब पत्नी ये तो नहीं कह सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उस पत्नी ने जो जवाब दिया, पूरे सदन की तालियां उसके सम्मान में बजनी चाहिए। बस इतना चाहिए, मेरे लिए नहीं, कुछ नहीं, उस पत्नी के सम्मान में बजनी चाहिए। जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? वो बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, दादा बहुत बढ़िया है। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, उसके लिए भी 2-4 तालियां बजा दीजिएगा। हमारे लिए कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बहुत सादा। सुनना भाई साहब, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बड़े महीन सी बात कहने की कोशिश करता हूं। निर्मल भैया सुनना। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। भरोसा नहीं है। वाजपेयी जी आ गए हैं, अब वो निगम साहब एक है हिसाब किताब, विपक्ष कमजोर हो रहा है भाई साहब। विपक्ष कमजोर हो रहा है, पक्ष कमजोर हो रहा है। दोस्तों मैं तो साफ सुथरा आदमी हूँ, मैं लाग लपेट वाली बातें मुझे आती नहीं हैं। मैं तो भाई अपने ऊपर पहले व्यंग करता हूँ, दूसरे के ऊपर बाद में करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे भाई वेद वाजपेयी जी, यहाँ पर मनोहर भाई ये और हेमंत और ये तुम्हारे चंदन दुई, थोड़ा सब लोग हैं, इतने लोग बैठे। अरे भैया वो शर्मा जी बैठे हुए हैं। ये मंच कितना समृद्ध मंच है, सुनिएगा। इसी मंच से यदि हम कविता शुरू करें, अन्नू भैया, यदि आप लोग तालियां बजा के मुझे आदेशित कर दें तो मैं शुरू कर दूं। आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है। गलत कह रहा हूं बताना।
आज का ये मंच ऊंचे। ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं। यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, नीचता में हम सब बराबर हैं। हम गलत नहीं कह रहे थे। अरे बाप रे बाप। निर्मल भैया आप जानते होंगे, हम लोग नीचता में अब बराबर है। हम सब बराबर हैं। इतनी बात विधायक जी, इतनी बात हम मंच पर से कह पाए थे। थोड़ा आगे जाइए माइक पे। हाँ, इतनी बात हाँ। हम मंच पर से कह पाए थे। तभी एक नेताजी हमारी ओर लपके, जोर से गरजे, बोले अग्निहोत्री जी आप बकवास फरमा रहे हो। इन सब के लिए विधानसभाओं में हम कई बार लड़े हैं, नीचता में हम सबसे बड़े हैं। गलत नहीं कह रहे, गलत बोल बताओ, हम बिल्कुल सही सही कहने की कोशिश करते हैं। हम मैं बताऊं, हम तो सही सही बोलते हैं। हम एक साधु महात्मा मिल गए हमको, सही बता रहे हैं। कहने बेटा, महान बनने के लिए ऐसा होता है कि एक स्त्री का हाथ होता है। कह देते कि नहीं कह देते? जो आदमी महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। हमने अपनी पत्नी से कहा 10-15 हाथ लगाओ, सही जगह लग जाए, हम भी महान बनना चाहते। तालियां कमजोर है भाई साहब। अरे दादा। यही बात मैंने एक दिन पत्नी को बताई। हाँ, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। पत्नी होले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, हाँ। पल्लू को कमर में कसकर लपेटा, आंखें तरेरती हुई बोली, प्राणनाथ मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास। बस इतना बता दे, आप तुलसी बनेगा सूरदास। अरे तालियां जरा सारे लोग बजाइए। आप लोग अब देखो, दादा, हमारे पास कोई कविता विता नहीं है। कविता जितनी होनी थी हो गई, और जो कुछ बची है वो सब हो जाएगी। हाँ सही बात। हम आप देख रहे हो भाई साहब, कम से कम कितने आदमी यहाँ शहीद हुए हैं? कितने, मतलब 5-6 तो कवियों ने पढ़ाई, उसके बाद भी आप जीवित हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, सुनना बहुत बड़ी बात है। आजकल अपने बाप की नहीं सुनते, हमको सुन रहे हैं भाई साहब। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तालियां बजा दो सर। स्थितियाँ ये है। मैं बताऊँ आपको कि मैं वहाँ पे वकालत करता हूँ। वकालत जानते हो कैसी चल रही होगी हमारी। तो एक हमारे ये वकील बैठे हैं सारे पीछे। हाँ, ये बार एसोसिएशन वाले बैठे क्या? ये सब वही हैं पीछे के। अच्छा, मिश्रा जी में बैठे हैं। चलो बैठे रहना, तुम ना खड़े होना। अब अगले साल मिलेगा कानपुर बार एसोसिएशन में। आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मेरी जो शैली है व्यंग करने की, वो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और सच बोलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सच आज जो आप देख रहे हैं कि सच बोलना कितना कठिन है, वो उस जमाने में भी कठिन था। आज ही ऐसा नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार है, वो फलाना है, ठिकाना है। पूरे बहुत दिन पहले से, युगों से पहले से सच बोलना बहुत कठिन था। वो कविता आपको समर्पित करता हूँ। अब मुझे इन कविता को आशीर्वाद दे दीजिएगा। बस सुनिएगा। उसे मारा गया, सुनेगा, बहुत अच्छा बन गई है। हाँ, उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा, सच बोला। अच्छा है। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा इसे सूली पर चढ़ा दो, दूसरे ने कहा इसे जहर पिला दो, तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो, चौथे ने कहा इसे गोली मार दो। तभी एक जोरदार आवाज आई, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे? अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा, और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे, जयप्रकाश नारायण, फिर डायलिसिस पे रखोगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? वाह 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 वाह। सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? और इन पंक्तियों पे तो मैं आपका आशीर्वाद ले ही लूंगा। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी,
कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या कहने हैं सर, वाह। हाँ दादा, इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक सदी और बन जाएगी। कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, ये 2 पंक्तियां सहेज लीजिएगा। वाह। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। वाह, क्या व्यंग है, वाह वाह वाह। क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और फिर ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है। इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा।